नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। दोस्तों, आज जैसा कि हमारा टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। राजस्थान शब्द का जो प्रादुर्भाव है, कहीं ना कहीं वहाँ पे राजपूत शब्द भी आता है। तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, इस संदर्भ में कई मत हैं, कई सिद्धांत हैं, उस संदर्भ में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो शब्द है क्षत्रिय, जैसा कि हम मानते हैं कि भाई ब्राह्मणों की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के मुख से होती है, और क्षत्रियों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी के भुजाओं से, ब्रह्मा जी की बाहों से होती है। और वहाँ जो शब्द है वो क्षत्रिय प्रयुक्त होता है। अब यही शब्द जो क्षत्रिय है कालांतर में आते 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 राजपुत्र बन जाता है, और राजपुत्र से वह शब्द है जो राजपूत के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के संदर्भ में देखें या भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखें तो 12वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी, 647 ईस्वी अर्थात 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी का जो समय है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में राजस्थान का संबंध काफ़ी पर्याप्त रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं कोई राजपूतों की जो उत्पत्ति है, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग मत, अलग अलग जो इतिहासकार है किस किस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है जिसमें हम देखते हैं अग्निकुंड। अग्नि का अर्थ है आग, ज्वाला, दहन, दाहक। अग्निकुंड से अभिप्राय हम ले सकते हैं हवन, यज्ञ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले शब्द आता है अग्निकुंड। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति किसने मानी और अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होते हैं, इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। इस शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला जो उल्लेख है वो पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। पृथ्वीराज रासो एक प्राचीन ग्रंथ रहा है, और यह पृथ्वीराज रासो जो है वह चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। चंद्रबरदाई जो था वो पृथ्वीराज का ही मित्र कह सकते हैं, उसका दरबारी कवि कह सकते हैं। चंद के नाम से जाना जाता था। इसका जन्म लाहौर में हुआ था। ऐसा भी मानते हैं एक थाल जन्मना एक थाल मरण, अर्थात पृथ्वीराज चौहान का जन्म भी और चंद्रबरदाई का जन्म भी एक ही दिन हुआ था, और दोनों ही एक साथ ही एक ही दिन दोनों की मृत्यु भी होती है। अब ये पृथ्वीराज रासो है जिसके अंदर 69 सर्ग है, और इनके अंदर पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का उपयोग किया गया है। इसी के कारण चंद्रबरदाई को भी छंद सम्राट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो अग्निकुंड की उत्पत्ति के रूप में मानते हैं, यहाँ बताया गया है जो गुरु वशिष्ठ थे, वशिष्ठ ने यहाँ पे यज्ञ किया था। जो आबू पर्वत में रहते थे, आबू पर्वत में इनका निवास था, और आबू पर्वत के आसपास क्षेत्र में ये रहा करते थे, और यहाँ पर ये लोग यज्ञ किया करते थे। तो गुरु वशिष्ठ थे, गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ में कुछ राजपूतों की उत्पत्ति होती है, कुछ जातियों की उत्पत्ति होती है, जिनमें सबसे पहले आता है प्रतिहार, फिर आता है परमार, फिर आता है चालुक्य, फिर आता है चौहान। चालुक्य और चौहान। अब ये यज्ञ क्यों किया था, इस यज्ञ का क्या कारण था, इसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। आबू पर्वत के आसपास कई मलेच्छ, कई यवन, कई लोग जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, वो यहाँ यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों का जो यज्ञ है वो समाप्त कर देते थे, या उसको एक प्रकार से अपने उपद्रव के आधार पर उसको ख़त्म कर देते थे, नष्ट कर देते थे, अपवित्र कर देते थे, उसमें हड्डियाँ, रक्त इत्यादि डाल करके अपवित्र कर देते थे। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी ऋषि मुनि थे उन्हें बड़ा दुख होता है, और अपना जो साधना है, उनकी जो तपस्या है वो लगभग समाप्त होने जा रही है। परिणाम स्वरूप उन्होंने इस प्रकार की एक जाति का उद्भव, जाति की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप यज्ञ का आयोजन करते हैं, और इस यज्ञ के अंदर प्रतिहार जाति का एक व्यक्ति निकलता है, परंतु वह उन मलेच्छों को, उन राक्षसों को समाप्त नहीं कर पाता है। उसके पश्चात परमार, उसके पश्चात चालुक्य, और उसके पश्चात जो है चौहान। चौहान को जो है वो चाहमान नाम से जानते हैं, चाहमान, चहुमान इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। और एक यहाँ आता है चालुक्य। चालुक्य जो है सो सोलंकी के नाम से जानते हैं, सोलंकी। अब जब राजस्थान के संदर्भ में हम चर्चा करें तो प्रतिहार और चौहान, ये दो जातियाँ जो है वो राजस्थान में रहती है, बाकी राजस्थान से बाहर आती है। अब जैसे कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति की बात निकल रही थी, तो यहाँ पर चंद्रबरदाई जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से मानते हैं। इसके अलावा मूणोत सिंह नैणसी भी चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं। सूर्यमल मिश्रण का जो संकेत है वो भी यही है। सूर्यमल मिश्रण वो भी ये बताते हैं
कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से होती है। तो पहला सिद्धांत ये बताता है कि जो राजपूत है वो अग्निकुंड से, यज्ञ से इसकी उत्पत्ति होती है। पहला सिद्धांत ये। उसके पश्चात जो सिद्धांत आता है दूसरा आता है अग्निकुंड। अग्निकुंड के बाद आता है सूर्य। राजपूतों की जो उत्पत्ति है सूर्यवंशी मानी गई है, सूर्यवंश और चंद्रवंशी। ये जो मानने वाले हैं वो है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंश और चंद्रवंश से मानते हैं, दशरथ शर्मा। अब यहीं पे एक और आता है वैदिक आर्यों से इनकी उत्पत्ति। वैदिक आर्यों से वैदिक आर्य से इसकी उत्पत्ति मानने वाले सी वैद्य के नाम से जाने जाते हैं। वैद्य, सी ए वैद्य, वैद्य और वैदिक, इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं। सी ए वैद्य ये बताते हैं वही राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो सूर्यवंश से हुई, सूर्य से हुई थी। चंद्रवंश से भी इनकी उत्पत्ति मानते हैं, जबकि मूढ़ोत नैन सिंह, सूर्यमल मिश्रण और चंद्रप्रदाई जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक विशिष्ट मत आता है, वो मत आता है विदेशी। विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति। विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति मानने वाले सिद्धांत कुछ अलग अलग प्रकार से आते हैं। एक आता है, सिर्फ विदेशियों की बात करें तो कर्नल टॉड। कर्नल टॉड जो है इस संदर्भ में बताता है कि भाई राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो विदेशियों से हुई थी। अब इसी विदेशियों के अंदर में शक है, कुषाण है, हूण है, सीथियन है, यह भारत है, और इन्हीं के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति हुई। इस संदर्भ में अलग अलग चलते हैं मत, जिनमें आता है शक और सीथियन। शक और सीथियन। एक और आता है कुषाण। और कुषाण से जो उत्पत्ति मानते हैं वो मानते हैं कनिंघम। कनिंघम जो मानते हैं भाई इनकी जो उत्पत्ति है वो कुषाणों से हुई थी। और एक मत आता है हूण। हूणों से उत्पत्ति मानने वाले वी ए स्मिथ हैं। वी ए स्मिथ कहते हैं भाई इनकी उत्पत्ति जो है वो हूणों से हुई थी। और क्रुक, विलियम क्रुक जो है वो शक सीथियन बताते हैं, क्रुक। और कर्नल टॉड भी शक और सीथियन ही बताते हैं। इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति, क्षत्रियों की उत्पत्ति विदेशियों से विदेशी ही बताएंगे। अब एक शब्द आता है ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति। भाई ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन बताएगा कि ब्राह्मणों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, तो यह शब्द ब्राह्मण ही बताएगा। वो आता है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा जो कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों से उत्पत्ति है वो क्षत्रियों की होती है। गोपीनाथ शर्मा राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और इनके इतिहास की कई पुस्तकें हैं, वो फेमस है। गोपीनाथ शर्मा, चूंकि पीछे शर्मा आता है, तो ये कहते हैं भाई ब्राह्मणों के द्वारा ही राजपूतों की उत्पत्ति होती है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें वैदिक, वैद्य सी ए वैद्य होते हैं, सी वी वैद्य। उसके अलावा सूर्यवंशी भगवान दशरथ शर्मा। अब यहाँ थोड़ा हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भी शर्मा जी है, ये भी शर्मा जी है, लेकिन यहाँ ये है सूर्य। भगवान राम सूर्यवंशी थे। भगवान राम किसके पुत्र थे? दशरथ के थे, तो परिणाम स्वरूप सूर्यवंशी दशरथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा स्वयं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से उत्पत्ति बताते हैं। वैदिक आर्य से वैद्य बताते हैं। एक शब्द आता है भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर जो है वो सभी के साथ हैं। कहेंगे भाई राजपूतों की उत्पत्ति विदेशों से हुई क्या? हाँ हुई। कहेंगे राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, तो भंडारकर है सबके साथ है। तो कभी ऑप्शन के अंदर भंडारकर को डाल दिया जाए तो सबके साथ ही थोड़ा अपने को समझना है। इसके अलावा आता है एक सिद्धांत आता है जिसमें आता है मिश्रित सिद्धांत। मिश्रित सिद्धांत और सर्वमान्य सिद्धांत की अगर हम बात करें, कोई राजपूतों के उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? कोई ब्राह्मणों से हुई या चंद्रवंश से हुई, सूर्यवंश से हुई, अग्निकुंड से हुई, शकों से हुई, सीथियन से हुई, हूण से हुई, कुषाण से हुई। अब किससे इसकी उत्पत्ति होती है, क्षत्रियों की या राजपूतों की? तो इस संदर्भ में सर्वमान्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो मिश्रित है। राजपूतों से भी हुई है, ये अपने ब्राह्मणों से भी हुई है, और सूर्यवंश से भी हुई है, विदेशियों से भी हुई है। ये सब बताने वाले एक व्यक्ति है, वो है डीपी चट्टोपाध्याय। तो ये जो सिद्धांत है सर्वमान्य सिद्धांत है, सबको सम्मिलित कर दिया कि क्षत्रियों की उत्पत्ति जो है
वो विदेशियों से भी हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों से भी हुई है, अग्निकुंड से भी हुई है, ये मानने वाले हैं वो डीपी चट्टोपाध्याय। तो इस संदर्भ में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो सर्वमान्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो है डीपी चट्टोपाध्याय। मिश्रित सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, तो ये मानने वाले हैं चंद्रवरदाई, ये मानने वाले हैं सूर्यमल मिश्रण, ये मानने वाले हैं मुनोद सिंह नैन्सी। ब्राह्मणों से हुई, ये मानने वाले हैं ब्राह्मण स्वयं होंगे गोपीनाथ शर्मा। सूर्यवंश से हुई दशरथ शर्मा, और विदेशियों से हुई कर्नल टॉड और वी ए स्मिथ और कनिंगम, विलियम क्रुक। इनमें से अलग आ जाए, हुणों से हुई तो हुणों से वी ए स्मिथ, अगर इनमें आ जाए कुषाण से हुई तो कनिंगम, सक्सिथिन से हुई कर्नल टॉड। तो ये अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है। इसमें से परीक्षा में 1 नंबर का अवश्य प्रश्न आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो जहां राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है, तो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आप मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थानवी को अवश्य लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें और बटन है उसको दबाएं, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।